वेलकम स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए एक शानदार चार्ट प्रिपेयर किया है और इसमें हमने मोस्टली जो भी आपके बारीक से बारीक यानी बहुत ही बारीक महीन जो प्रीपोजिशन है, जो यूज़ है, जो जहाँ पर कि एग्जामिनर निकाल कर एग्जाम में दे देता है, वो भी निकाल कर हम यहाँ पर लाए हैं। और ये हमने आपके लिए जो 8 इन ऑन फ्रॉम टू सिंस फॉर और ऑफ और इनमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर बड़ी मेहनत करके इनको लिखा है, निकाल के अलग अलग जगह से लाकर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाया है। प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के। सबसे पहले तो 8 का प्रयोग है जो कि टाइम के लिए आता है। मैंने यहाँ लिख दिया, आपका समय नहीं लूँगा, सीधा सा यहाँ पर टाइम जैसे 8 5 o'clock, 5 AM 6 PM जो भी है, 8 सनसेट, 8 सनराइज, 8 नून, नाइट द एंड, ये लिखा हुआ है। 8 लास्ट, 8 मिडनाइट, 8 द एंड, ऐसे। अब 8 का ही प्रयोग हम प्लेस के रूप में करते हैं, तो जो तुलनात्मक रूप से छोटे स्थान होते हैं वहाँ पर 8 का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई गांव है, छोटा शहर है, कस्बा है, तो वहाँ पर जैसे 8 रामनगर। अब ये कोटा में रामनगर यानी कोटा शहर है, बड़ा है, और इसका एक एरिया है रामनगर। यानी छोटी जगह के लिए 8 काम में लेते हैं, बड़ी जगह के लिए इन काम में लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर ही इज एट मुंबई। अब मुंबई तो बड़ा शहर है, फिर यहाँ 8 क्यों लगाया? जब यह भी हमने कहा कि 8 तो बड़े शहर के लिए नहीं आता है, लेकिन 8 तब आएगा जब अस्थायी रूप से रहना या ठहरना। जैसे कोई व्यक्ति मुंबई गया किसी काम के लिए और वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन 8 नजर आ रहा है, तो आप समझेंगे यहाँ पर स्थायी रूप से परमानेंटली नहीं रहता है, बल्कि अस्थायी किसी काम से ठहरा हुआ है। ही इज एट द गेट, ठीक है, वो गेट पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर, डोर पर, तो आप 8 का यूज कीजिए। 8 हॉस्पिटल, 8 स्टेशन, 8 सिनेमा हॉल, 8 सिचुएटेड, 8 सिचुएटेड के साथ भी 8 आता है। कोई चीज़ कहीं स्थित है, सिचुएटेड 8 यानी स्थित होना। अब ये आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो लाप 8 किसी पर हंसना, लुक 8 किसी की तरफ देखना, एंग्री 8 किसी बात से नाराज होना, वेट 8 किसी स्थान पर प्रतीक्षा करना, ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं। इनकी बात करें तो 8 आता है टाइम के लिए, इन आता है आपके महीनों के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए, साल के लिए। जैसे इन जो महीनों के नाम है आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे इन अप्रैल, इन जुलाई, ऐसे लिख सकते हो। सीजन जो ऋतुएं होती हैं, इन विंटर, इन समर, इन रेन, तो वहाँ पर ईयर जैसे इन 2023, तो यहाँ पर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन एन आवर, इन वीक। भाई किसी को टाइम दे दिया कि ये 1 सप्ताह में काम करना है आपको पूरा, तो इन वीक यानी वो पूरी, फिर इसका मतलब है 1 वीक में पूरा काम करना है। इन वीक का मतलब, विद इन का मतलब होता है 1 वीक से पहले करना है, लेकिन इन वीक का मतलब 1 वीक में पूरा करना है। इन मंथ यानी 1 महीने में पूरा करना है। तो ये यहाँ पर इन है क्या। बड़े स्थान के लिए जैसे अभी बताया मैंने, इन जयपुर, इन इंडिया, ही लिव्स इन कोटा। अब यहाँ पर स्थायी रूप से किसी सीमा क्षेत्र के अंदर रहना, स्थायी रूप से। इन द रूम जैसे कमरे में है, इन बैग कोई चीज़ रखी हुई तो बैग में है, इन बॉक्स बॉक्स में है, अंदर है। और जब हम लिखते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये यहाँ पर विशेष ध्यान देना, इस वाली लाइन में, इस जगह पर, ये यहाँ पर, कि जो भी लिखा ही रोट दिस पैराग्राफ ब्लैंक स्पेस पेंसिल, तो बच्चा क्या करेगा? विद पेंसिल, पेंसिल से लिखा बाय पेंसिल, गलत है, इन पेंसिल आएगा, विशेष ध्यान देना, इन पेंसिल। और अगर किसी कलर में लिखा इन रेड, ये ध्यान देना, इन रेड, किसी ने कपड़ा भी पहना तो सी इज इन ब्लू, ही इज इन रेड, ये ध्यान रखना, इन रेड। और स्याही के लिए जो स्याही, पेन की स्याही होती है, तो इन इंक, इन ब्लू इंक, ये ध्यान देना। लेकिन जब पेन कहाँ मिलेंगे तो विद पेन आएगा, ध्यान रखना, विद पेन, पेन तो विद आएगा, लेकिन जो स्याही होती है, जो पेंसिल होती है, उसके लिए इन आएगा, ध्यान रखना। यही ऐसे ही पूछे जाते हैं। और फिर ये फिक्स प्रीपोजिशन आ गया, बिलीव इन, तो बिलीव की स्पेलिंग सही कर देते हैं, BELIEV, बिलीव इन कर दिया, किसी पर विश्वास करना। फिल इन, किसी चीज़ से बनना, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जैसे मेड इन, किसी देश में बना हुआ, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, ऐसे। इन डेंजर, खतरे में होना। फेथ इन, आस्था विश्वास। इन पीस, शांति में। इन डाइवर्स, डाइवर्स लेते हैं तलाक। इन मेमोरी ऑफ, किसी की याद में कोई चीज़ लिखी जाती है तो इन मेमोरी ऑफ, ये हो गया। ओन,
दिनों तारीखों उत्सवों के लिए, यानी कि ऑन मंडे, ऑन दिवाली, ऑन 14 जनवरी, ऑन इज बर्थडे, ऑन द ओकेजन, ऑन टाइम, ऑन डिमांड। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक चीज़ है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको क्या है, कहीं पर ऑन दिवाली भी मिलेगा और किसी जगह पर आपको 8 दिवाली भी मिलेगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देना, ध्यान से समझ लेना ऑन और 8 में डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर उत्सव के लिए। देखिए दिवाली, जैसे हम दिवाली होती है तो लगभग दशहरे से 20 दिन तक दिवाली होती है। अब आपको वी वाइट वॉश और हाउस एज और ब्लैंक स्पेस दे दिया और दिवाली दे दिया। हम हमारे घरों की रंगाई पुताई करते हैं, ब्लैंक स्पेस और दिवाली दे दिया। उस जगह पर आपको क्या करना है, 8 लगाना है, क्योंकि ये कोई लंबी अवधि हो गई, यानी 20 दिन की अवधि हो गई। लेकिन वी वियर न्यू ड्रेस न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली, दिवाली के दिन ही पहनते हैं हम। ये तो है नहीं कि आज दिवाली और वाइट वॉश कर रहे हैं, यानी एक लंबी अवधि होगी, तो लंबी अवधि के लिए तो 8 आएगा, समझ आना, 8 दिया हुआ यानी काफ़ी लंबी अवधि है। लेकिन न्यू ड्रेस पहन रहे हो तो पर्टिकुलर दिवाली के दिन ही, वो 20 दिन तक तो कोई नए कपड़े पहनते नहीं है, तो ऑन आएगा वहाँ पर। तो पर्टिकुलर ओकेजन के लिए जो ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, अवसर होता है, वहाँ तो ऑन आएगा। जो जैसे ऑन मंडे, ऑन 14 जनवरी, ऑन इज बर्थडे, फिक्स है वह आज बर्थडे, आज के ही दिन, तो वहाँ ऑन आएगा। ऑन द ओकेजन, आज वो ओकेजन है, आज अवसर है उसी के दिन। ऑन टाइम, ऑन डिमांड, किसी विषय पर ऑन दिस टॉपिक, उसने कोई चैप्टर लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा तो ऑन दिस टॉपिक। ऑन फिलोसॉफी, किसी दल या स्टाफ का सदस्य होना, जैसे ऑन द बोर्ड फॉर, किसी बोर्ड का सदस्य, कमेटी का सदस्य है तो ऑन द बोर्ड फॉर। सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन करते हैं उनका सदस्य है, ऑन द स्टाफ, वो स्टाफ में है। आग लगना, ऑन फायर। ऑन 7 डेज लीव, छुट्टी पर गया 7 दिन के पर। ऑन हॉलीडे, जो छुट्टियों पर गया हुआ है तो ऑन हॉलीडे जाएगा। बधाई देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट। ऑन रिलाई, ऑन निर्भर रहना। ऑन पुट, पैदल जाना। पुट ऑन, पहनना, ये ऑन का हो जाए। फ्रॉम टू को ध्यान से समझिए, फ्रॉम क्या होता है, शुरुआत, कहीं से, जैसे फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक। तो फ्रॉम क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक। फ्रॉम 7 to 9 PM, 7 से 9 बजे तक। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक। फ्रॉम से, जब वस्तु के निर्माण में उसका मूल स्वरूप बदल जाए, यानी जो चीज़ बनी हुई है, अगर वो चीज़ जिसकी बनी हुई है वो उसमें नजर नहीं आए तो फ्रॉम आता है, और अगर वो नजर आए तो ओप आता है। ये फ्रॉम ओप आप विषय ध्यान देना। जैसे यहाँ पर पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, अब जो कागज है वो किसका बना हुआ है, पेड़ का। पेड़ तो उसमें दिख नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा तो चेंज हो गया ना उसका रूप, तो वहाँ पर फ्रॉम आएगा। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, जो शराब है किसकी बनी हुई है, अंगूर की। अंगूर तो दिख नहीं रहा तो चेंज हो गया, तो वहाँ वाइन इज मेड फ्रॉम आएगा। यहाँ पर फ्रॉम आएगा, पेपर के लिए यहाँ फ्रॉम आएगा। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, अब ये मार्क प्लास्टिक का बना हुआ है, ये ऑयल का बना हुआ है। अब प्लास्टिक ऑयल की बनी हुई है, इसमें कहाँ ऑयल नजर आ रहा है, तो फिर वहाँ पर फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर, जो हार है सिल्वर का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, नजर आ रहा है तो फिर वहाँ ओप आएगा, ठीक है। और टेबल ऑफ वुड, टेबल किसकी बनी हुई, लकड़ी की, तो लकड़ी नजर आ रही है। बोतल मेड ऑफ ग्लास, बोतल कांच की बनी हुई तो वहाँ पर कांच नजर आ रहा है तो वहाँ ओप आएगा। जब असली रूप विद्यमान रहे, यानी जब वो साफ नजर आ रही है। कोट इज मेड ऑफ लेदर, कोट लेदर चमड़े का बना हुआ है, चमड़ा नजर आ रहा है तो ये है। बेल्ट चमड़े की बनी हुई है, चमड़ा नजर आ रहा है तो वहाँ ओप है। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, जैसे सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, जहाँ निश्चित हो जाए पॉइंट की यहाँ से ये कार्य शुरू हुआ है तो वहाँ सिंस आता है। फोर कहाँ आता है, समय की अवधि के लिए। इसमें ये तो पता नहीं होता कब से शुरू हुआ है, लेकिन ये होता है कि 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 घंटे हो गए, 15 मिनट हो गए, समय अवधि के लिए। 4 an hour, 4 2 months, 4 3 years, ये से। अब 4 का मतलब क्या होता है, के लिए भी होता है, जैसे ही डिड इट फॉर मी, उसने ये सब मेरे लिए किया। प्लीज हेल्प मी फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, जब हम किसी का वास्ता दें तो भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। ही हैज अ टेस्ट फॉर आर्ट, कला में उसकी रुचि है। टेस्ट फॉर, टेस्ट के साथ फॉर आता है। आई ऑलवेज वर्क फॉर द गुड ऑफ माई इंस्टीट्यूट, मैं अपने इंस्टीट्यूट की भलाई के लिए कार्य करता हूँ। बाकी आस्क फॉर फिक्स प्रीपोजिशन है, आस्क फॉर कोई चीज़ मांगना, केयर फॉर किसी बात की परवाह करना, डिजायर फॉर किसी चीज़ की इच्छा करना, नॉन फॉर प्रसिद्ध होना, किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध होना। और फॉन्ड ऑफ, यहाँ पर देखिए फॉन्ड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, जैसे सी इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वो मिठाइयों की शौकीन है। फुल ऑफ भरा होना, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, भरा हुआ है। जेलस ऑफ, ईर्ष्यालु होना, वो
ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, हो उसके पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है। तो ये हमने चार्ट बनाया। तो पार्ट 3 में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बहुत काम का है आपके, और इसे अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।